अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरे नंबर पे आ जाती है साइकोलॉजी। अच्छा, ये जो तीनों हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर के ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि कोई भी आप ट्रेड लें तो उसमें आपका जो कैपिटल है, लेट से कोई भी कैपिटल है, लेट से एक्स है, वाई है, जी है। तो अपने कैपिटल का आप 1% जो है ना वो एज अ रिस्क यूज करें, या 0.5%, 0.05%, 1% या 0.05%। फॉर एग्जांपल इसमें हम ये कहते हैं, आपको मैं एग्जांपल दे के इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि आपके अकाउंट में अगर $1000 हों, $1000 हों, तो इसमें इसके 1% के हिसाब से जो इसका लॉस बनता है वो तकरीबन $10 का बनता है। तो आप कोई भी जब भी ट्रेड लें तो उसमें जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका वो $10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह उसका जो टीपी होना चाहिए वो मिनिमम जो है ना, वो आपकी ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसमें 1:3 मीन्स के इसका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 30 होना चाहिए। यानी कि आप ट्रेड कोई भी लें तो उसमें आपका $10 का एसएल और $30 का उसका प्रॉफिट टेकिंग होना चाहिए। तो ये एक बेसिकली रूल है आपको मनी मैनेजमेंट का। अच्छा, आपको मैं इसकी एक ज़बरदस्त और एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाएगा कि इसको हम क्यों कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने डिफाइन किया कि आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और जिसका जो विन रेट है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका 40% है। 40% मीन कि आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें 4 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होती हैं और 6 ट्रेड जो है वो आपकी लॉस में क्लोज होती हैं। तो इसमें हम लेट से कहते हैं कि 10 ट्रेड्स हैं आपकी, जो कि टोटल ली हैं आपने, जिसमें 4 ट्रेड जो हैं आपकी विन ट्रेड हैं। और उन फोर्स के अंदर जो आपने प्रॉफिट अचीव किया वो तकरीबन, अगर हम जिस तरह बात करते हैं 1:3 की, कि 1% लॉस है और 3% प्रॉफिट है, तो आपने तकरीबन 4 ट्रेड्स में 3% प्रॉफिट अचीव किया, तो तकरीबन ओवरऑल आपने 12% अचीव कर लिया प्रॉफिट। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद आपकी जो 6 ट्रेड जो हैं वो लॉस में क्लोज हुई हैं। 6 लॉस में, और हर ट्रेड के पीछे आपको जो लॉस होता है वो तकरीबन कितना हो रहा है? 1%, जो कि कंसिस्टेंट आपने रखा हुआ है। ठीक हो गया, 1%। तो अब मुझे बताएं कि ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट था वो कितना हुआ। बेसिकली आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट है, ओवरऑल में हम कहेंगे कि आप फिर भी जो है वो तकरीबन 6% के साथ जो है वो आप प्रॉफिट के अंदर हैं। 12% और 6% आपको, यहाँ से आपको 12% अचीव हुआ और यहाँ पे आपका 6% लूज हुआ, तो फिर भी आप ओवरऑल 6% किस में है? प्रॉफिट के अंदर हैं। तो बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। जिसने भी अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर लिया स्ट्रिक्टली, तो आप समझें कि वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर बन गया है। डिस्पाइट कि उसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इवन वो 40% उसको विन रेट दे रही है, अगर वो उसका विन रेट मतलब 3% भी होता है, इवन तब भी वो उसका कैपिटल लॉस में नहीं जाएगा। तो 3% के साथ आप फिर भी एक ब्रेक इवन के ऊपर जो है ना अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, या इवन 2% शायद फिर भी आपको मिल जाएगा। तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्क मैनेजमेंट की। और रिस्क मैनेजमेंट इंसान उस वक्त कंट्रोल कर पाता है जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी हो और आपको ओवरऑल अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हो। ये नहीं होना कि आपकी एक ट्रेड लॉस में क्लोज हुई है तो उसके बाद एक इनिशियली दोबारा से एक और ट्रेड इनिशिएट कर लें जिसमें एग्रेसिव तरीके से आप 2% का, 3% का, 4% का आप अपना जो है वो रिस्क जो कैपिटल है वो रिस्क पे ले आए। तो कंसिस्टेंट रहना है आपने 1% रूल के साथ।
ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।